नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के वाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं हरियाणा गठन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था हरियाणा गठन का वन पार्ट, कहां से लेकर 1757 से लेकर 1947 तक उसको कवर किया था। आज पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1966 तक, इसको कंप्लीट करेंगे। चलो एक बार पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको दोहरा लें और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट याद कर ले। 1757 में क्या हुआ था? 1757 में मुगलों से मराठों ने छीना था हरियाणा को। किसके अधीन आ गया था? मराठों के अधीन आ गया था हरियाणा। 1757-58 में किसके अधीन आ गया था? मराठों के अधीन आ गया था। उसके बाद में हरियाणा पे किसने अधिकार किया था? मराठों के बाद में हरियाणा पे अधिकार किया था अंग्रेजों ने। वो कब किया था? मराठों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था 1803 में। तो उस समय किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का हो गया था। मराठों से किसने छीन लिया था? अंग्रेजों ने छीन लिया था। और इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि पूरा हरियाणा के ऊपर अधिकार अंग्रेजों का कब हुआ था? 1809। 10 रहेगी इम्पोर्टेंट है डेट। और बाद में क्या होता है? 1858 के अंदर किसके अंदर ऐड कर दिया जाता है? 58 के अंदर 1857 की क्रांति के बाद पंजाब के अंदर ऐड कर दिया जाता है हरियाणा को। किसका हिस्सा बन जाता है? हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन जाता है। और लास्ट तक है किसका रहता है? पंजाब का। लेकिन हमसे पूछ ले 1857 से पहले हरियाणा किसका भाग था? किसका भाग रहा था? तो किसका बताया था मैंने? यूपी प्लस में दिल्ली। यूपी प्लस में दिल्ली को हमें टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश व दिल्ली का भाग रहा था हरियाणा। कब है? 1858 से पहले। 1858 के बाद में किसका बन गया था? पंजाब का। और 1 नवंबर 1966 तक किसका रहा था? पंजाब का ही हिस्सा रहा। बाद में पंजाब से निकालकर हरियाणा को बनाया गया था। और एक डेट आई थी 1907। इसमें क्या हुआ था? देशबंधु गुप्त ने पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। वो कौन सी मांग थी? पहली मांग थी, इसीलिए ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके बाद में थी 1932 वाली इम्पोर्टेंट डेट। इसमें क्या था कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग पहली बार कब उठी थी? 1932 के अंदर उठी थी। अलग राज्य बनाने की मांग है 1932 में उठी। और दिल्ली में मिलाने की मांग है 1907 में उठी थी। ये रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। और 1947 के अंदर है पंजाब, पूर्वी पंजाब का हिस्सा हो जाता है। कौन है? हरियाणा। तो इसके बाद क्या डेटा पढ़ते हैं हम लोग? 1947 से लेकर 1966 के बीच में जो घटनाएं घटी है उनके बारे में हमें चर्चा करते हैं। क्या हुआ था 1947 के बाद में? हमारा भारत आजाद हो गया था और पूर्वी पंजाब के अंदर हरियाणा का भाग रहा था। उस समय हिंदी बोलने वाले तथा पंजाबी बोलने वाले लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया और बार बार दंगे होते रहे कि हरियाणा को अलग राज्य बना दिया जाए और पंजाब को अलग राज्य बना दिया जाए। कब हो गए थे दंगे स्टार्ट? 1947 के अंदर। क्योंकि आधिकारिक मांग तो पहले ही 1946 के अंदर उठ चुकी थी। किसने उठाई थी? अकाली दल और पट्टाभी सिद्धारमैया ने उठाई थी। और 1947 के बाद मरने के बाद में बार बार लोगों के मन में यही रहा कि इसको अलग राज्य बना दिया जाए। हिंदी क्षेत्र था और पंजाबी क्षेत्र को पंजाब बना दिया जाए और हिंदी वाले को हरियाणा राज्य बना दिया जाए। तो इसके बाद में क्या होता है? दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। और 1948 के अंदर सरदार तारा सिंह क्या कहते हैं? 1948 के अंदर आधिकारिक मांग करते हैं। कौन करते हैं? सरदार तारा सिंह। इसके लिए पंजाबी सूबे के लिए मांग करते हैं कि हिंदी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और पंजाबी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। इसने मांग उठाई थी हरियाणा को अलग किया जाए और पंजाब को अलग किया जाए। हिंदी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद में क्या होता है? 1949 के अंदर 1 अक्टूबर 1949 को, ये रहेगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। 1 अक्टूबर 1949 को
इसको क्या बोला गया था? सच्चर फार्मूला बोला गया था। सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला क्यों कहा गया था कि उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर थे, उन्होंने क्या किया था, इस दंगे और बार बार इस तरह की मांगे उठने के कारण उन्होंने क्या किया था, एक हिंदी क्षेत्र बना दिया गया था और एक पंजाबी क्षेत्र बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को। और वो क्या कहलाया? सच्चर फार्मूले के नाम से फेमस हुआ। उसको क्या नाम दिया गया? सच्चर फार्मूला नाम दिया गया। लेकिन ये असफल रहा क्योंकि लोग राजी नहीं हुए कि हिंदी क्षेत्र अलग हो और पंजाबी अलग हो। उन्होंने तो मांग ही अलग स्टेट की कर रखी थी, इसीलिए ये असफल रहा। इसके बाद में क्या होता है, देश के अंदर जगह जगह और जगह दंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं। भाषा के आधार के ऊपर अलग राज्य की मांग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर एक राम लल्लू नाम के व्यक्ति ने आमरण रखा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर पहली बार अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो बाद में इसके बाद में एक गठन बनाया गया जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। कब बना था वो? 1953 को। 1953 को कौन सा गठन किया गया था? राज्यों को दर्जा देने का राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? इसके अंदर मतलब एक समिति बनाई गई कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए, इस तरह से कुछ। तो इसने क्या किया गया, इसके अंदर जो मेन अध्यक्ष था वो कौन था? फजल अली था। कौन था? फजल अली। इसकी अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए फजल अली आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग को। लेकिन इसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी और क्या किया गया था, पहले तो इसने क्या किया था, भाषा के आधार पर मना कर दिया था राज्य बनाने के लिए। बाद में क्या किया था, जुलाई 1956 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्या सौंपी थी? रिपोर्ट। उसमें इसने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया गया और क्या हुआ था, 14 राज्य बनाए गए इंडिया के अंदर और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने स्टेट बनाए गए थे? 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। टोटल थे 20 उस टाइम। कब? जुलाई 1956 को रिपोर्ट सौंपने के बाद में बनाया गया। लेकिन उस समय पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाए, इस मांग को ठुकरा दिया गया था कि हरियाणा को अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा, इसको पंजाब के अंदर ही रहने दिया जाए, ये फैसला लिया गया। इसके बाद में क्या किया था, इस रिपोर्ट के बाद में 1956 वाली में नकारने के बाद में ऐसा किया गया कि 24 जुलाई, हमें डेट याद रखनी है, 24 जुलाई ये रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया पंजाब के अंदर। क्या किया गया? क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया। कब किया गया था? 24 जुलाई 1956 को। ये रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। या तो वो पूछेगा 1 अक्टूबर 1948, 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फार्मूला लागू किया गया था पंजाब के अंदर? सच्चर फार्मूला था वो। और ये कौन सा रहेगा? क्षेत्रीय फार्मूला। क्षेत्रीय फार्मूला क्यों दिया गया? क्योंकि इसको एक हिंदी क्षेत्र के अंदर बांट दिया गया था, कुछ पंजाब का हिस्सा और बाकी हिस्से को पंजाबी क्षेत्र के अंदर बांट दिया गया था। एक तो बांटा गया था हिंदी क्षेत्र के अंदर, एक बांटा गया था पंजाबी क्षेत्र के अंदर। और क्या किया गया था इस क्षेत्रीय फार्मूले के अंदर है भाई, इन दोनों हिंदी क्षेत्र तो ये अलग अलग होंगे लेकिन उनकी विधानसभा एक होगी। क्या होगी? विधानसभा एक होगी और इनका राज्यपाल भी एक होगा। और भाषा
दो यहाँ पे हिंदी चलेगी और यहाँ पे पंजाबी चलेगी, ये किया गया था इसके अंदर, दोनों के अंदर। एक राज्यपाल और 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी इनके लिए चलाने के लिए। तो ये तो रहेगा इसका। इसके बाद में क्या हुआ था, 1956 से लेकर 1965 तक, तब 1965 तक है क्या चले थे, आंदोलन चले थे लगातार पंजाब के अंदर, क्योंकि वो हिंदी और पंजाबी क्षेत्र जो बना दिया गया था उससे खुश नहीं थे, क्योंकि भाषा के आधार पर है हरियाणा और पंजाब अलग राज्य की मांग यहाँ पे होती रही। तो क्या हुआ था यहाँ पे हुआ था आंदोलन स्टार्ट। उस आंदोलन को क्या कहा गया था, हिंदी क्षेत्रीय आंदोलन। एक तो था हिंदी क्षेत्र आंदोलन, इसमें क्या था, इसके अंदर कौन शामिल था, एक तो था गुड़गांव का क्षेत्र है, रोहतक है और हिसार, ये तीनों ही क्रांतिकारी क्षेत्र थे, यहाँ पे सबसे ज्यादा दंगे होते थे इसके लिए। और कौन था, हरियाणा विकास समिति, और क्या थी, पंडित नेकीराम शर्मा। कैसे पूछ सकता है इसके अंदर क्वेश्चन हमसे कि हिंदी क्षेत्र का जो आंदोलन चला था इस टाइम में, तो उस टाइम मतलब कौन कौन से शामिल थे, रोहतक दे देगा, गुड़गांव दे देगा और हिसार दे देगा, यहाँ पे हिसार। और समिति वगैरह पूछ लेगी, हरियाणा विकास समिति, पंडित नेकीराम शर्मा, इसे 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि कौन से इसके अंदर ऐड रहेंगे। तो हमें याद, ये तो हो गया हिंदी क्षेत्र वाला। अगर हमसे पूछ ले पंजाबी क्षेत्र के अंदर है, पंजाबी क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन हुए थे उसके अंदर क्या था, पंजाबी आंदोलन में कौन कौन शामिल था, कौन था। एक तो था मास्टर ताराचंद, कौन था मास्टर ताराचंद, और एक था फतेह सिंह या संत फतेह चंद बोल दो, फतेह सिंह। और हमसे पूछेगा जो फतेह सिंह नाम का ये व्यक्ति था, इसने आमरण अनशन कब रखा था, पंजाबी और अलग किया था इसके लिए 1965 के अंदर है, इसने क्या रखा था, आमरण अनशन रखा था। इसके अंदर 2 ही थे आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी। और इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 डेट जो हमें याद रखनी है, उसकी बात कर लेते हैं। लगातार आंदोलन और दंगों को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने क्या किया था, लोकसभा के अंदर है इसके बारे में एक बिल पारित किया गया। इसके ऊपर चर्चा हुई कि पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया जाए, इतने दंगे और आंदोलन हो रहे हैं, इसी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या किया था, 23 सितंबर 1965 के अंदर है लोकसभा के अंदर है एक समिति का गठन किया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, सरदार हुकम चंद। कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और बिल पारित किया गया कि पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए इसके ऊपर जो चर्चा की जाए और इसके लिए एक समिति बनाई जाए कि इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाए हरियाणा को। कब बनाई गई थी, 23 सितंबर 1965 को।
जब भी किसी राज्य का नाम वगैरह चेंज हो या उसके क्षेत्रफल में कम ज्यादा हो या अलग राज्य बनाया जाए तो सबसे पहले उसके बारे में बिल जो पारित किया जाता है वो कहाँ पे होगा, लोकसभा के अंदर ही होगी चर्चा। तो हमारी चर्चा चल रही थी पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के बारे में, आंदोलन हो रहे थे बार बार कि इसको अलग कर दिया जाए, हरियाणा को अलग राज्य बना दिया जाए, पंजाब को। तो ये कब हमसे पूछ लेगा, सरदार हुकम सिंह की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाने की, जो वो कब हुई थी, 23 सितंबर 1965 को। कब हुई थी, 23 सितंबर 1965 को की गई थी। इसके बाद में क्या आता है, 23 अप्रैल आती है। 23 अप्रैल 1966 के अंदर क्या होता है, जैसी आयोग की अध्यक्षता के अंदर एक क्या किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है। क्या करते हैं सरदार हुकम सिंह है, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे ये मुख्य न्यायाधीश कौन था उस टाइम में, जे.सी. शाह। इसका पूरा नाम पता है आपको क्या है, इसलिए तो हम पढ़ते तो रहते हैं, जे.सी. शाह क्या, जयंतीलाल छोटेलाल शाह। इसका पूरा नाम रहेगा जयंतीलाल छोटेलाल शाह। एक है फिलिप कोटलर और एक रहेगा एस दत्तू। कौन रहेगा, एस दत्तू और एम फिलिप। कौन रहेगा, एम फिलिप। 3 बंदों की एक समिति बनाई गई और इनको क्या कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको निर्धारित किया जाए। क्या किया गया, तो सीमा क्या बोला जाएगा, 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का गठन किया गया था। सीमा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, हमसे पूछेगा कि जो सरदार हुकम सिंह समिति की, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी पंजाब और हरियाणा को अलग करने से, कब बनी थी, 23 सितंबर 1965 को। लेकिन हमें पूछ ले कि पंजाब के लिए जो सीमा आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 23 अप्रैल 1966 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या किस किस के बारे में बताया गया था, पंजाब की भी मतलब और हरियाणा, और किसकी सीमा के बारे में बात की गई थी, चंडीगढ़। क्योंकि इस समय पंजाब हरियाणा को अलग किया गया था और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इन तीनों की सीमा आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी 31 मई 1966 को, इसके अध्यक्षता में की गई थी जे.सी. शाह के द्वारा। ये 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद में क्या होता है, क्योंकि तीनों ही डेट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें अच्छे से याद रखना है कि ये किस किस के लिए थी। क्योंकि 23 सितंबर 1965 को हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा के अंदर बिल पारित किया गया और 23 अप्रैल 1966 के अंदर क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी सीमा आयोग के लिए, पंजाब और हरियाणा की सीमा तय करने के लिए। तो वो बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट उस डे सीमा आयोग ने रिपोर्ट कब पेश की थी, 31 मई 1966 को की थी। और उसके बाद में क्या होता है, 1 नवंबर 1966 को क्या हो जाता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होता है एग्जाम के अंदर है, कौन सा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। वैसे भी हरियाणा का एग्जाम हो रहा है और हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए कि कब बना था। तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर रिपीट होता है, 3 के नंबर होते हैं ये। इसके आधार के ऊपर हमसे क्या पूछा जाएगा, ये तो होगी बात 1 नवंबर 1966 की। और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1966। अब हम बात करते हैं कि इस डेट से रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन था उस टाइम में, सरदार हुकम सिंह।
लोकसभा का अध्यक्ष पूछा जा सकता है हमसे। लोकसभा अध्यक्ष कौन था? और क्या पूछा जा सकता है? राष्ट्रपति कौन था उस समय? और क्या पूछ सकता है हमसे? प्रधानमंत्री कौन था? तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा हरियाणा बना था उस समय कौन कौन थे। तो कौन से थे लोकसभा अध्यक्ष? कौन रहेंगे? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह। राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्ण। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम। तो पहले जवाहरलाल नेहरू थे, बाद में कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरे नंबर पे कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्ण दूसरे नंबर का। लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले तो ये रहेगा। ये तो हो गया हरियाणा गठन तक रिलेटेड। चलो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई नया टॉपिक। तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने 1947 से स्टार्ट किया था कि 1 अक्टूबर 1949 को क्या बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1949 को क्या बताई थी मैंने? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है ये रहेगा। सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। कौन था? सीएम था पंजाब का भीम सिंह सच्चर के द्वारा सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग अलग कर दिए गए थे, लेकिन ये रहा एस पर। इसके बाद में क्या था? 24 जुलाई के अंदर ये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी और वो पारित किया गया था। उसके बाद 24 जुलाई 1956 के अंदर ही नए अलग राज्य नए बनाकर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था हरियाणा और पंजाब के अंदर। और इसके बाद में क्या आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। उसके बाद में तो आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन उन आंदोलन से तंग आकर सरकार ने क्या फैसला लिया कि हरियाणा और पंजाब को एक अलग राज्य बना ही दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया था? 23 सितंबर 1966 को क्या किया था? लोकसभा के अंदर बिल पारित किया गया था पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए। किसकी अध्यक्षता में? सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था? 23 अप्रैल 6-7 महीने के बाद में इन्होंने क्या किया था? 23 अप्रैल 1965 में रहेगा पहले वाला। 1966 के अंदर क्या किया था उन्होंने? 23 अप्रैल 1966 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहा गया था, एक समिति का गठन किया गया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा की सीमा आयोग का गठन किया जाए। कहाँ पे रहे? क्या बोला गया था इसको? सीमा आयोग का गठन। इसके बाद में कौन सी रहती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट हमसे पूछेगा कि जो रिपोर्ट पेश की थी सीमा आयोग ने, जो रिपोर्ट पेश की थी वो कब की थी? 31 मई 1966 को पेश की गई। और उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग राज्य बना दिया जाए। और इसके बाद में हमारे 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं। वो कौन से है जिसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन रहती है हमको? वो है कि हरियाणा को 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा हरियाणा को क्या बनाया गया? ये 2 लाइन आप अच्छे से पढ़ना। हरियाणा को 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? हरियाणा राज्य का दर्जा दिया गया। एक तो ये रहता है, हमें कंफ्यूजन रहती है कि 7वां संवैधानिक संशोधन, एक हम पढ़ते हैं 18वां संवैधानिक संशोधन। ये कंफ्यूज करता है हमें हर बार। एक है हरियाणा को 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
क्या किया गया था? 70वां राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य का दर्जा दिया गया। आप अच्छे से पढ़ना ये दोनों लाइन क्या कह रही है। ये हम हर जगह पढ़ते हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता, हमें कंफ्यूजन रहता है कि 7वां संवैधानिक संशोधन याद रखें या 18वां संवैधानिक संशोधन याद रखें, क्योंकि कई बुक में तो सीधा ये की लाइन ये दी हुई मिलती है, कई बुकों में ये वाली मिलती है, दोनों एक जगह नहीं मिलती, तो कंफ्यूजन रहती है कि क्या याद करें, क्या 18वें पे लगाएंगे या 17वें पे लगाएंगे, अगर दोनों आ जाए तो कौन से पे लगाएं। तो आज मैं इसके बारे में समझाती हूँ आपको कि हरियाणा को इसने क्या कहा है कि हरियाणा को 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब दर्जा, हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 7वें संवैधानिक संशोधन। ये 7वां संवैधानिक संशोधन है क्या? इसके अंदर क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन लोकसभा के अंदर पारित किया गया था? वो कौन सा था? 7वां संवैधानिक संशोधन। कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। ये तो वो है कि भाषा के आधार पर हम अलग राज्य बना सकते हैं। किसके आधार पर? 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार के ऊपर। तो ये हमने बनाया था हिंदी क्षेत्र को पंजाबी क्षेत्र से लेकर के, तो हमारा क्या हुआ था? ये भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था, इसीलिए इसको बोला जाता है 7वां संवैधानिक संशोधन। ये तो भाई हरियाणा और इसको छोड़ के भी अलग भी कहाँ पे भी, मतलब पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी बनेगा ना, अलग क्षेत्र से निकाला, जैसे आंध्र प्रदेश को निकाला गया था, तेलुगु भाषा वाले को तेलंगाना नाम दिया गया था, वो भी भाषा के आधार पर निकला था, उसको भी क्या बोला जाएगा? उसको भी 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार के ऊपर मतलब राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी तरह इसके अंदर अगली लाइन पढ़ेंगे हम। इसके अंदर क्या कहता है? हरियाणा को 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 17वां राज्य के दर्जा दिया गया। इसमें बात क्या कही जा रही है? इसमें तो राज्य का ही दर्जा मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है? 17वां राज्य। क्योंकि अगर हम कुछ भी अलग करेंगे, कुछ भी नया डालेंगे, कुछ भी संविधान के अंदर संशोधन करेंगे तो क्या होगा? संवैधानिक संशोधन वो कहलाएगा कौन सा भी हो। तो लेकिन 18वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, तो उसमें क्या लाइन जोड़ी गई थी? ये लाइन जोड़ी गई थी कि हरियाणा को 17वें राज्य का दर्जा दिया गया है, 17वां राज्य बनकर सामने आया था भारत का। तो ये तो रहेगा इसके अंदर। हमें बस याद इतना रखना है कि किसके आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया, तो हम टिक करेंगे 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार के ऊपर। और अगर हमसे पूछ ले 17वां राज्य बनकर जो हरियाणा सामने आया था, तो संविधान के अंदर कौन सा संशोधन किया गया था उस टाइम, तो हम क्या कह देंगे? 18वें संवैधानिक संशोधन रहेगा। ये रहेगी इसकी कहानी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।